और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमारे क्लासेज रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और हम जो क्वेश्चंस वगैरह आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है मैथ में बढ़ रहा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। बेल आइकन को भी दबा दें कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे। तो आइए अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपके ऐसे जो एग्ज़ाम होंगे 11th क्लास के उसमें भी ये 5 मार्क्स में आते हैं और 10th क्लास में ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। The ratio of the m and n terms of an AP is m square is to n square. To show that the ratio of mth and nth term is this. तो according to question किसी AP के m और n टर्म्स के सम का रेशियो ये गिवन है, मतलब ये दे दिया है आपको सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और इसके हेल्प से हम लोग से पूछ रहा है कि इसके mth और nth टर्म का रेशियो जो है आप प्रूफ करिए कि ये होगा। अगर हम इन दोनों को अलग करें, रेशियो से अगर हम लोग हटा दें तो Sm इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एम स्क्वायर और Sn की वैल्यू आ जाएगी k इंटू एन स्क्वायर। आप जानते हो कि जब भी दो नंबर्स रेशियो में दिए होते हैं तो अगर उनको सेपरेट किया जाए तो एक कांस्टेंट से उसमें मल्टीप्लाई करके आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस k को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो देखिए Sn की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अब हमारे पास देखिए ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स का सम पता हो और फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम पता हो तो हम जो है nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो Sn की वैल्यू अगर ये है तो फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, k इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, ये होल स्क्वायर से खोल दीजिए तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम nth टर्म निकालना चाहें तो nth टर्म हो जाएगा हमारा Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। Sn की वैल्यू हो गई k इंटू एन स्क्वायर माइनस k n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसमें k आप कॉमन ले लो, यहाँ n स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया k इंटू 2n माइनस 1। ये आपका nth टर्म आपको मिल गया। सिमिलरली mth टर्म क्या हो जाएगा ऑफ AP। mth टर्म आपका हो जाएगा Sm इक्वल टू ये। अब इसी में आप n की जगह m पुट कर दीजिए तो am की वैल्यू हो गई k 2m माइनस 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो अब mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है तो am अपॉन an की वैल्यू होगी k इंटू 2m माइनस 1 अपॉन k इंटू 2n माइनस 1। ये k से k कैंसिल हो गया और ये आ गया 2m माइनस 1 अपॉन, देखिए प्रूफ हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप पहले नोट कर लें और इस क्वेश्चन को आप पहले अपने से ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें आप सबसे पहले जो है आप सपोज कर लीजिए, सपोज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of AP are
स्मॉल a एंड d रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जहां n है वहां p हो, तो p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। SQ क्या हो जाएगा, SQ हो जाएगा आपका q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ये फर्स्ट p टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट q टर्म्स का सम है, और फर्स्ट r टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, r/2 2a प्लस r-1 इंटू डी। अब देखिए फर्स्ट p टर्म्स का सम गिवन है a, तो आप इक्वल टू a लिख दीजिए। फर्स्ट q टर्म्स का सम क्या है b, तो इसको आपने लिख दिया b, और फर्स्ट r टर्म्स का सम क्या है c। तो इस तरह से देखिए आपको 3 इक्वेशन मिल गए। अब आपको यहीं से दिमाग लगाना है और इन्हीं के हेल्प से ये प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए जैसे हमको p माइनस क्यू लाना है, तो p माइनस क्यू लाने के लिए हम देखिए इक्वेशन 1 और 2 को पहले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या मिलेगा, 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 2a/p। ये देखिए इक्वेशन 1 से आपको मिलेगा। और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे आपको देखिए मिलेगा 2a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 2b/q। अब हम इक्वेशन 1 से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इस इक्वेशन से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसमें और इसमें d कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा आपका p-1 माइनस q -1, और देखिए d यहाँ कॉमन हो गया, इक्वल टू आ गया आपका 2a/p माइनस 2b/q। ध्यान से देखते चलिए। अब ये ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो ये p-1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया। इसमें देखें आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो a/p माइनस b/q। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, देखिए p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई, d से इधर डिवाइड हो गया, तो 2/d a/p माइनस b/q। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हमने इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको ये मिला p माइनस क्यू इक्वल टू 2/d a/p माइनस b/q, a/p माइनस b/q। तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अगर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर इसी तरीके से सॉल्व करें तो देखिए यहां से आएगा q माइनस r इक्वल टू 2/d, ये तो सब में रहेगा, और यहां पर देखिए आपको मिलेगा b/q माइनस c/r। और इक्वेशन 3 और 1 को अगर सॉल्व करेंगे फ्रॉम 3 एंड 1, अगर 3 और 1 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको देखिए लाना है, जो प्रूफ करना था इसमें देखिए p माइनस क्यू आ गया, r माइनस पी भी आ गया, ये सॉरी q माइनस r आ गया। अब हमको चाहिए r माइनस पी,
तो r माइनस पी के लिए इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ से आपको मिलेगा r माइनस पी इजकल टू फिर वही 2/d और ब्रैकेट में मिलेगा c/r माइनस a/p। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे मेन जो प्रोसेस था वो यही था। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका LHS लेना है। इस LHS में ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं ये सभी वैल्यू उसमें पुट करेंगे और आप देखोगे कि ये सब कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो इसका देखिए LHS आप लीजिए। तो LHS है A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q। अब वैल्यू सब पुट करिए। अब आप थोड़ा सा यहाँ लंबाई हम लोगों को ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से लेते हैं। देखिए A/P Q माइनस R की वैल्यू देखिए क्या मिली है। Q माइनस R की वैल्यू मिली है 2/d ब्रैकेट में B/Q माइनस C/R प्लस B/Q। R माइनस P की वैल्यू क्या मिली। R माइनस P की वैल्यू मिली है 2/d C/R माइनस A/P प्लस C/R और P माइनस Q की वैल्यू क्या मिली थी 2/d A/P माइनस B/Q। अब इस पूरे में अगर आप ध्यान से देखें तो 2/d पूरे में कॉमन है। तो देखिए 2/d हम लोग कॉमन ले रहे हैं। 2/d कॉमन लेने के बाद देखिए 2/d यहाँ से कॉमन हो गया। A/P का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसमें मल्टीप्लाई करिए तो A इंटू बी अपॉन PQ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस A इंटू सी अपॉन P इंटू R प्लस। अब इसमें आ जाइए। देखिए 2/d यहाँ भी कॉमन हो चुका है तो B इंटू सी अपॉन Q इंटू R माइनस B इंटू A, मतलब A इंटू बी लिख लीजिए। A इंटू बी अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो P इंटू Q प्लस इसमें भी देखिए 2/d कॉमन हो चुका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू सी अपॉन R इंटू P माइनस B इंटू सी अपॉन Q इंटू R। अब आप ध्यान से देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए A इंटू बी बाई P इंटू Q, देखिए यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है। A इंटू सी अपॉन P इंटू R, देखिए ये माइनस में है और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है। ऐसे B इंटू सी अपॉन Q इंटू R, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इस तरह से ये आ गया 2/d इंटू 0 इजकल टू आ गया 0, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे अगर एग्जाम में आएगा तो आप मान करके चलें कि 5 मार्क्स से कम में तो नहीं आना चाहिए, और ये अक्सर आता भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कर लोगे पहले से, तब तक एग्जाम में आने पर आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को पहले अपने से ट्राई करिए और जब क्वेश्चन आप सॉल्व न कर पाएँ तब आप ये सॉल्यूशन को देखिए। तो आपको जो बताया जा रहा है ये सारी चीज़ें जब आपको समझाई जा रही हैं तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आप अपने रेगुलर बुक से या साइड बुक से आप पहले सॉल्व करें। नहीं आता है तो ऑफलाइन क्लास में आप अपने टीचर से पूछें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।